संजय झा जिंदाबाद या अशरफ फातमी जिंदाबाद, ये मायने नहीं है। विकास जिंदाबाद होना चाहिए। अगर अशरफ अली फातमी साहब ने दरभंगा को क्या विकास दिया, ये मायने है। विकास किसने किया है, अपने बिहार के लिए हो, अपने दरभंगा के लिए हो, ये मायने है। नमस्कार, दैनिक भारत में आपका स्वागत है। इन दिनों दरभंगा में जो राजनीतिक उथल पुथल देखने को मिल रही है और महागठबंधन में क्या सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है क्या, और जो कुछ भी अभी सामने आया, जो कुछ भी देखने को मिला है, आज उसी की दूसरी कड़ी में दरभंगा के मदन मोहन झा और यहाँ की जो डिप्टी मेयर है दरभंगा नगर निगम की, उनसे मिलने आए। नाजिया हसन ने उनको पाक चादर पहना के उनका स्वागत किया, मिठाई भी खाई, और इसी अवसर पर हम भी वहाँ पहुँच गए थे और कुछ सवाल हमने मदन झा से किए हैं और कुछ नाजिया हसन से। ज़रा सुनिए इन लोगों का क्या कहना है। जी सर, आज आप नगर निगम में डिप्टी मेयर नाजिया हसन से मिलने आए हैं, क्या कुछ कहेंगे? सही है, हम तो मिलते रहते हैं इनसे बराबर, लेकिन जब से ये निर्वाचित हुई हैं मैं इस कार्यालय में नहीं आया था, इसलिए मैं यहाँ आकर के इनके जो रहन सहन है, यहाँ जो काम करने का है उसको भी देखे, हमको भी अपना पूरा आशीर्वाद मनोबल ऊंचा करने के लिए दिए। आप बढ़िया से जो आपने देखा है उससे क्या लग रहा है, क्या दरभंगा में बदलाव होगा? निश्चित रूप से बदलाव होगा। आज की बात नहीं है, मैं इनको बहुत दिन से देख रहा हूँ। इनमें काम करने की ललक है और बड़े ही निष्ठा से काम करती हैं, इसलिए जो निष्ठा से काम करेगा वो काम करेगा और उद्धार भी करेगा शहर का। सर, कर्नाटक में जो अभी जीत हुई है कांग्रेस की, प्रचंड जीत जी, दरभंगा में आपके नेतृत्व में कांग्रेस है, उस जीत का कितना असर होगा और बिहार में कांग्रेस अपने पुराने फॉर्म में कब तक लौट आएगी? देखिए, कर्नाटक में ये सच है कि हमारे नेता चाहे राहुल गांधी जी हों, हमारे अध्यक्ष हों खड़गे जी, प्रियंका जी हों, सोनिया जी का आशीर्वाद हो। और सबसे बड़ी बात थी जो कर्नाटक में जो भ्रष्टाचार था उनके खिलाफ जो माहौल था, और सेंट्रल गवर्नमेंट जो 9 साल से चल रही है झूठे वादे के सहारे, लोग को समझ में आ गया था, इसलिए वहाँ हम लोग की जीत हुई। और मैं समझता हूँ यहाँ भी उसका प्रभाव होगा। कर्नाटक में जो लोगों को फीलिंग हुआ है, ये फीलिंग पूरे देश में है आज के डेट में। तो मैं समझता हूँ जहाँ भी चुनाव होगा जनता हम लोग के पक्ष में अपना निर्णय देगी। आज कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर मदन मोहन झा आज आपसे नगर निगम के दफ्तर में मुलाकात करने आए हैं। इसके बाद से ही लगातार चर्चाओं का बाजार गर्म है, क्योंकि कुछ दिन पहले ही निगम के बड़े चेहरे ने जो है पटना में जदयू का दामन थामा है। उसके बाद ये घटनाक्रम किस ओर इशारा कर रहा है? देखिए, इशारा किस तरह कर रहा है ये मायने नहीं रखता है। मायने ये रखता है कि कोई बड़े सीनियर लीडर की भी नज़र हमारे ऊपर है, उनका आशीर्वाद हमारे ऊपर है, उनकी सोच, उनकी जो यानी कि समझ रहे हैं कि वो कार्यकर्ता में वो शक्ति है, इसीलिए वो यहाँ तक पहुँचे हैं। खुद से आकर के दुआ दें या एक तरह से मनोबल बढ़ाना कि अभी ये एक तरह से इशारा है कि अभी लंबी लड़ाई है, हम तुम्हारा साथ, हम सबका साथ, सबका विकास। ये तो इशारा यही है कि बस हम सबकी सरपरस्ती है, आप कभी अपने आप को अकेला असहाय न समझे, अभी हम लोग एकजुट हैं और एक रहेंगे। तो आप क्या मतलब आपको समझा जाए कि जो महागठबंधन में कांग्रेस भी एक दल है, तो आप कांग्रेस की तरफ आप समर्थन कर रहेंगी आने वाले समय में, क्योंकि आप कांग्रेस से भी जुड़ी रही हैं? जाहिर सी बात है, मैं राहुल को, प्रियंका को अपना आइडियल मानती हूँ और मानती रहूँगी, क्योंकि अभी देखिए, अभी जहाँ पे हूँ एक अभी वो देखना है कि जहाँ पे मैं हूँ वही काम मुझे बहुत बखूबी करना है। अभी किस पार्टी में हूँ, क्योंकि अभी महागठबंधन है तो हम लोग एकजुट हैं, तो मेरे लिए सब बराबर है। अगर एकजुट हैं तो एक पुराने कांग्रेस के साथी ने अभी जदयू का दामन थाम लिया है। ये उनका सोच है, ये उनका नज़रिया है, ये उनका तजुर्बा है, ये उनकी पहल है। मोस्ट वेलकम, सब आज़ाद है, सब स्वतंत्र है, वो भी आज़ाद है, मैं भी आज़ाद। दूसरी चर्चा शहर में चल रही है कि एक 28,000 और एक 32,000 वोट की बात चल रही है। तो 28,000 वाले ने पटना में जाकर भव्य रूप से पार्टी की सदस्यता ली है, तो 32,000 वाला किसके साथ है? सवाल ये है। सवाल क्या उसकी पूछ नहीं हो रही है? राजनीतिक पूछ नहीं हो रही? राजनीतिक पूछ हो रही है, लेकिन अभी देखना है कि 32,000 हो या 28,000 हो, किस लक्ष्य से वहाँ पे गए हैं।
अभी जो लक्ष्य है वो लक्ष्य पे मेन फोकस करना है। राजनीति उथल पुथल आज नहीं है कि आज ही हो करके ख़त्म हो जाएगी, ये कंटिन्यू चालू रहेगा। लेकिन अभी जहाँ पे जिस स्थिर पे हम लोग पहुँचे हैं, अभी उस स्थिर को हम लोग को मजबूती खेमे बनाना है, मजबूती का दामन थामना है। जो सोच करके, जो जनता को कह करके, आश्वासन दे करके यहाँ पे पहुँचे हैं, वो देने का सबसे पहले लक्ष्य होना चाहिए। उसके बाद राजनीति उथल पुथल क्या सोच रहे हैं वो तो कंटिन्यू हो, जनता है, समाज के लोग हैं, वो कंटिन्यू वो सवाल करेंगे और ये होती रहेगी, राजनीति होती रहेगी। मेन है फोकस काम पे कि जिस पहल से यहाँ पे आए हैं, जिस वादे से आए हैं, जिस आश्वासन से जनता के बीच से हम लोग आए हैं, वो काम करें, चाहे वो 32,000 हो या 28,000 वाले हों। आप सियासत से भी जुड़ी हुई हैं, इसलिए आपसे सियासी सवाल तो बनता ही है। इन दिनों दरभंगा में जो सियासत अपने चरम पर है, हाँ, तो जो नारेबाजी चल रही है, एक तरफ अशरफ फातमी जिंदाबाद, एक तरफ संजय झा जिंदाबाद, इसको लेकर कैसे देखें? चूँकि आप दरभंगा की सियासत में एक मुकाम हासिल कर चुकी हैं, इसलिए ये सवाल आपसे भी बनता है। देखिए, मैं तो सबसे पहले बुरा लगे या भला लगे वो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। संजय झा जिंदाबाद या अशरफ फातमी जिंदाबाद, ये मायने नहीं है। विकास जिंदाबाद होना चाहिए। अगर अशरफ अली फातमी साहब ने दरभंगा को क्या विकास दिया, ये मायने है। विकास किसने किया है, अपने बिहार के लिए हो, अपने दरभंगा के लिए हो, ये मायने है। किसी के जिंदाबाद नहीं, विकास पे ध्यान होना चाहिए कि हमारे समाज के लिए कौन ऐसा मैसेज छोड़े हैं, कौन ऐसा मिसाल छोड़े हैं, कौन ऐसा संदेश छोड़े हैं, कौन ऐसा प्रेरणा की जगह छोड़े हैं, क्या सौगात दिए हैं मिथिलांचल को, किसी से छुपा हुआ नहीं है। किसका जिंदाबाद हुए तो वक्त बताएं। तो आपकी नज़र में कौन अधिक विकास पुरुष दोनों में? ये तो कुछ समय आपको रिजल्ट ही पता चल जाएगा। अभी बोलने से क्या फ़ायदा है, अभी कुछ दिन समय और थोड़ा धैर्य रखिए। कुछ जनता भी है अपना ठोक बजा के जवाब देगी, थोड़ा समय का इंतज़ार करें। वो जिंदाबाद किसका नारा लगता है वो आपको ही पता चलेगा, हम लोग को ही पता चलेगा। बस कुछ दिन का समय का इंतज़ार करें बस।